बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो कि आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टैक्सेशन हो रहा है उसको आप किस तरीके से समझें, और अगर आप निवेश करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में तो ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे साथ हैं एल बद्री नारायणन, एग्जीक्यूटिव पार्टनर, लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास शो पे। बहुत सारी डिबेट्स, एक ये हो गई कि क्रिप्टो करेंसीज लीगल है या नहीं है, और दूसरा अब टैक्सेशन के बाद क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी दो बातें हो गई। तो इनको आप कैसे समझाएंगे? थैंक यू साक्षी जी। ये मेरा ये मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है आज तक तो बैन हुआ नहीं है। बीच में एक दो बारी हुआ था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा था कि थोड़ा इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, बट एज ऑफ नाउ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट हमें लगता है कुछ रेगुलेशंस आएंगी इन द इयर्स टू कम ऑन कैसे ये क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बोली थी वो है टैक्स, कर जो हम बोलते हैं ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट सोचता है कि ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं, इसीलिए उस पर 30% टैक्स लगाने का उनका अभी प्रपोज़ल है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके, एंड अगर से आपने 1000 बिटकॉइन खरीदे जिसमें से आपने 500 पे प्रॉफिट बनाया, 300 पे आपने लॉस बनाया और 200 पे आपने कुछ नहीं किया, तो आपको इन ट्रांजैक्शंस पे एक 30% टैक्स भरना है। और आप कैसे कंप्यूट करेंगे? जो भी आपका प्रॉफिट है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन से, उस माध्यम पे आप 30% टैक्स भरेंगे प्रॉफिट पे। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो लॉसेस आपने बनाए हैं क्रिप्टो करेंसी खरीदने और बेचने में, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, दैट इज को कम नहीं कर पाएंगे आप। आपको 500 रुपये, जो 500 बिटकॉइन जो आपने प्रॉफिट में बनाए हैं, उस पूरे पे आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। ओके। सिमिलरली अगर आप बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में लॉस है और क्रिप्टो में प्रॉफिट है, उसमें भी सेट ऑफ नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास क्रिप्टो में लॉस है, बिजनेस में प्रॉफिट है या इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, उसका भी सेट ऑफ नहीं है। ये एक बड़ा यूनिक सा टैक्स रिजीम बनाया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को एक सेपरेट जगह दे दिया है टैक्स रिजीम में, और उसको ऐसे रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ताकि इसमें आप स्पेकुलेट करने के लिए कम आपका इंसेंटिव रहेगा। तो ये है आपका प्रपोजल जो गवर्नमेंट ने बनाया है टैक्स भरने का। जी, आपने अपने आंसर में एक बात कही, उसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगी, जो कि आपने अभी बताया कि हाल ही में हमें ये क्लैरिफिकेशन मिला है कि आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है क्रिप्टोज में। तो इसको समझाकर बताइए कि अगर मेरे पास 1000 बिटकॉइन है और 500 बिटकॉइन पर मैं प्रॉफिट बना रही हूँ और 500 पे मैं लॉस बना रही हूँ, तो उसके बाद मेरा टैक्सेशन क्या होगा? जी, अगर आप आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं, अगर आपने 500 पे प्रॉफिट बनाया, 500 पे लॉस बनाया, साल के एंड में आप देखते हैं क्या है नेट प्रॉफिट जो आपने बनाया, उस पे आप टैक्स भरते हैं। बट ये जो रिजीम है जो गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रहा है, राइट और रॉन्ग क्लैरिफाई कर रहा है कि अगर आपने 500 पे प्रॉफिट बनाया है, 500 पे लॉस बनाया है, तो हम जो लॉस है उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, इग्नोर कर देंगे। जो 500 आपने प्रॉफिट बनाया है उस पूरे 500 पे टैक्स भरेंगे। आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा पूरे के पूरे 500 पे। तो इट इफेक्टिवली बिकम्स पूरा टैक्स ऑन द प्रॉफिट विदाउट एनी सेट ऑफ लॉस। ओके, तो ये एक और मार पड़ी क्रिप्टो करेंसी निवेशकों पर। लेकिन जो एक और एस्पेक्ट अब नजर आ रहा है कि कुछ पॉलिसी मेकर्स ऐसा बोल रहे हैं कि शायद जीएसटी के अंडर क्रिप्टो करेंसी को लाया जाएगा। ऐसा करके क्या होगा और कितना फर्क हो जाएगा? अभी जो टैक्सेशन रिजीम प्रपोज हुआ है बजट में, जो 1 अप्रैल से लागू होगा, और अगर इसको जीएसटी के अंदर लाने की कोशिश की जाती है तब किस तरीके का फर्क होगा? तो आपको तो पता ही है कि 30% टैक्स हम भरेंगे ऑन क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट। ओके, नाउ काफ़ी सारी जो हमारे जनता हैं, जो निवेशक हैं, जो क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करते हैं, वो जीएसटी नहीं भरते हैं, इवन दो वो थ्रेशोल्ड के ऊपर होते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है काफ़ी लोगों का कि क्रिप्टो ना गुड्स है ना सर्विसेज है, एक तरीका का पैसा है। ओके, एक तरीका का इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपको पता ही है कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ पे टैक्स नहीं लगता जीएसटी का, ना मनी पे लगता है जीएसटी का। तो ऑलवेज ये मानना है कि ये एक पैसा या सिक्योरिटी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एंड देयरफॉर इन्वेस्टमेंट उस पर जो लगता है उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो आज काफ़ी लोग इस पर टैक्स नहीं भरते हैं। बट गवर्नमेंट का ये मानना है कि 30% टैक्स तो हम इनकम टैक्स में लेंगे ही लेंगे,
जीएसटी में भी हमें टैक्स लेना चाहिए, बिकॉज हम इसको ट्रीट करेंगे एज कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ओके, और कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। और आपको पता ही है गुड्स एंड सर्विसेज में तो टैक्स लगता है, एंड जो बेस रेट है वो है 18%। तो इट इज़ पॉसिबल दैट टुमारो कि आपका जो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने अच्छा ट्रांजैक्शन किया, उस पर आपने 30% टैक्स भरा इनकम टैक्स में, और मे बी 18% आपने उसमें भर दिया एज जीएसटी। So it can be a very high rate of tax, effective tax on this. मेरा मानना है कि ये थोड़ा एक्सेसिव हो जाएगा। इस पे हमें कुछ टैक्स ब्रेक्स देने चाहिए। बाहर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, उनके जीएसटी रेजिम में ये मनी के तरीके से यूज़ होता है, एंड देयरफॉर मनी के डेफिनेशन में क्रिप्टो करेंसी को भी लेके आ चुके हैं, क्योंकि जो आप खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, उस पर तो जीएसटी लागू है। तो अगर इस पे भी आप लगाएंगे तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ टैक्सेशन ऑन दिस। जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि कितना हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को भारत में। वर्ल्ड वाइड हम इसे काफी डिसेंट्रलाइज होते हुए देख चुके हैं ऐसे में। तो आपको तो पता ही है कि जब ये ब्लॉकचेन और क्रिप्टो शुरू हुआ था, वो हुआ ही डिसेंट्रलाइज्ड, ओके, एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो आप कोई एक अथॉरिटी के नीचे नहीं है, वो सब लोगों के पास है और किसी के पास नहीं है, ओके। बट अभी क्या है, जब आप डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं और किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो जो रेगुलेटर्स हैं उनको थोड़ा तकलीफ होती है। तो जो भी जब मेन स्ट्रीम आता है क्रिप्टो, इंडिया में, बाहर में भी, एंड आई नो बाहर में बहुत डिसेंट्रलाइज है, तो इंडिया का मानना है कि थोड़ा सेंट्रल अथॉरिटी आना चाहिए। सो वी गॉट द CBDC करके एक सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी आया है, वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी पे लेके आ रहे हैं। उसका क्या अडॉप्शन होगा, कैसे होगा, वो सब देखना पड़ेगा। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वे कि कुछ इसको एक सैंक्टिटी मिले, एक लेजिटिमेसी मिले कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के नीचे एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी आए। पर अगर जीएसटी के अंदर भी लेकर आते हैं क्रिप्टो करेंसीज को, तो क्या तब भी वो लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा, जैसे कि अभी बोला जा रहा है? सो एक्चुअली जीएसटी अगर इस पे लागू होता है वो तो और भी स्ट्रेंथन होता है कि लीगल टेंडर नहीं है। वो बोलेंगे इट इज़ लाइक बार्टर, जैसे आप एक्सचेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास गेहूं है और मेरे पास गोल्ड है, और आपको गोल्ड चाहिए और मुझे गेहूं चाहिए, तो वी कुड एक्सचेंज दैट। दैट विल आल्सो बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट गोल्ड को हम गुड्स की तरह ही हम देखते हैं, करेक्ट। तो बिटकॉइन को भी गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट एज मनी, वो गोल्ड की तरह देख रहा है। तो इनका मानना है कि जैसे सोना है जिसपे जीएसटी लगता है, वैसे ही हमें इस पे भी जीएसटी लगाना चाहिए। तो आई डोंट थिंक इट विल बी लीगल टेंडर। ओके, तो आखिर में आपसे यही जानना चाहती हूँ, जो निवेशक जानना चाहते हैं कि अभी फिलहाल उनको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ा सवाल है जो वो साक्षी मैम, यू शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। मेरे ख्याल से अप्रैल पहले जो हमारा टैक्स रेजिम है उसमें काफ़ी ब्रेक्स ले सकते हैं, कैपिटल गेन्स का बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी चीज़ों का भी बेनिफिट ले सकते हैं। आपको पता है ये बड़ा वॉलेटाइल सा इंस्ट्रूमेंट है, तो एनीवे आई से इसमें थोड़ा कॉशन बरकरार रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा केयरफुली करना चाहिए। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनको पता है और जिनको मानना है कि ये काफ़ी दिन तक चलेगा, वो आज भी रहते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट क्लास टू इन्वेस्ट इन। तो ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच बद्री सर फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स विद ऑल आवर व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पे मौजूद रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।